हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम समझने वाले व्हाट इज मैक्स कंटेंट वर्सेस मेन कंटेंट वर्सेस मेन मैक्स फंक्शनैलिटी। ये तीन जो कीवर्ड्स है, ये जो रिजर्व वर्ड्स है, बेसिकली ये हमारे CSS ग्रिड्स का ही एक हिस्सा है। तो अभी तक अगर आपने बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो गाइस जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आप टॉप पे देख सकते हो। ठीक है ना, आज की जो मैंने तीनों प्रॉपर्टीज का नाम जो लिया गया इसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है जब हम बात करते हैं CSS ग्रिड की। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, इंस्पेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हो कि हमारा ये जो और UI है, बेसिकली हमारा जो ये लेआउट है कुछ उस तरीके से 3x3 के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, या 2x3 आप कह सकते हो, रो इनटू कॉलम्स। मैं आपको अब धीरे धीरे प्रॉब्लम बताता हूँ यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर मेरा ये जो आइटम 6 है सबसे लास्ट वाला, मैं यहाँ पे लेट से कुछ ऐड कर देता हूँ। आइटम 6 इज द बेस्ट। तो अब गाइस आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो कि वो कुछ इस तरीके से ऐड हो गया। ठीक है, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होगा इसी सेम आइटम, ये जो भी मैंने लिखा है इसको अगर मैं इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स अगर मैं ऐड कर दूं, चलो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाए, मैं भी लाइक इतना हटा देता हूँ। ठीक है, अगर कल के दिन में कुछ इस तरीके से करके अगर रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, सी देखा। तो गाइस आप प्रॉब्लम देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो डिव है, ठीक है, उसकी जितनी भी विड्थ एंड हाइट रही होगी, बट उसके अंदर जो ये कंटेंट मैंने ऐड कर दिया, इसका जो भी है गाइस, इसका जो कंटेंट वो बेसिकली ज़्यादा है एंड ये बेसिकली ओवरफ्लो कर रहा है, ये बाहर दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल हमें नीचे कभी भी अपने वेबसाइट पे, ठीक है, तो हमें इसको रेस्पॉन्सिव बनाना है। एंड इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मेन कंटेंट, मैक्स कंटेंट एंड देन आपका मेन मैक्स फंक्शनैलिटी काम आता है। ठीक है, तो हम एक एक करके समझते हैं, आपको एटलीस्ट पता चल गया कि आज हमारा इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, कि हम किसको टैकल करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, ये जो इतना मेरा पोर्शन इसको मैं हटा देता हूँ, सिर्फ इतना ही रखता हूँ मैं। ठीक है, एंड कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या हो कल के दिन कि ये जो पार्ट है, अगर मुझे इसको सिर्फ एक ही लाइन में दिखाना होता, तो एग्जाम्पल है, लाइक एक ही लाइन में दिखाना होता तो मैं क्या कर सकता था। यहाँ पे मैं लेके चलना चाहूँगा स्टाइल डॉट CSS पे। देखो, हमें एक लाइन पे दिखाना, इट मीन्स विड्थ हॉरिजॉन्टल रो की बात हो रही है, एंड उसकी जब भी बात आती है तो हमें कॉलम्स के साथ खेलना रहता है। हमने 3 बोल दिया, 200 200 का, चलो ठीक है, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला है इसको मैं 2 कर दे रहा हूँ। एंड जो मेरा लास्ट वाला है गाइस, अगर मैं फिलहाल के लिए 1FL लिख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, लेट से कुछ होता है उस समय, तो आप देख सकते हो गाइस 1FL लिखने पे कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, जो हमने नहीं चाहता बट वो हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो सेम वैसे ही इंस्टेड ऑफ 1FL अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मैक्स कंटेंट, मतलब मैक्सिमम कंटेंट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, सी आपने डिफरेंस देखा क्या हुआ। 1FR में मुझे राइट साइड में गैप मिला था। आप थोड़ा सा प्रीवियस कर सकते हो वीडियो को देखने के लिए, आपको पता चल जाएगा अगर आपने उस समय मिस किया होगा। बट आप देख सकते हो जब मैं मैक्स कंटेंट लिखता हूँ, इट मीन्स कि आपके डीप के अंदर जितने भी अपने वर्ड्स या जो सेंटेंस होगा उसमें कभी लाइन ब्रेक नहीं होगा, वो कभी टूट के दूसरे लाइन पे नहीं आ जाएगा, वो ऑलवेज एक लाइन पे जाएगा, मतलब जितना लंबा हो सके जाए बट वो एक ही लाइन पे जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मैक्स कंटेंट है, दिस इज इट, यही है आपका मैक्स कंटेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और क्या कर देता हूँ, जल्दी से थापा टेक्निकली जो मैंने लिखा है तो मैं एक और बार चिपका देता हूँ। आप ध्यान से देखना, जो मैंने ऐड किया है मुझे चाहिए था कि वो नीचे आए, बट वो नीचे नहीं आएगा, पूरा एक लाइन में आप देख सकते हो, पूरा का पूरा वो एक लाइन में ऐड हो गया। तो मैक्सिमम कंटेंट, एक डिव के अंदर मैक्सिमम कंटेंट कितना वो ऐड कर सकता है हॉरिजॉन्टली विदाउट लाइन ब्रेक, दैट इज योर मैक्स कंटेंट। ठीक है, अब वहीं पे व्हाट इज मीन कंटेंट। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो टेक्निकल आइटम मैं हटा दूंगा खाली, और -6 रख रहा हूँ, एंड यहाँ पे टेक्निकल आइटम -6 है। एंड जब भी हाइफन आता है इट मीन्स वो एक कनेक्टेड वर्ड हो गए। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ मैक्स लेट्स गो विथ मीन। आपको मैक्स पता चल गया। नाउ व्हाट इज मीन कंटेंट, मिनिमम कंटेंट, कम से कम कंटेंट, बट किस सेंस में, ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में, जब मैं रिफ्रेश करूंगा एंड बूम गाइस, सी अब आप देख सकते हो कि मिनिमम कंटेंट क्या करता है कि लाइक आपका ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये आपका सपोज एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हो ये रहा है कि जो वर्ड सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा है, उसको कितना विड्थ लग रहा है, क्योंकि जो सबसे लंबा वर्ड है उसको जितना भी विड्थ लगेगा, बाकी जितने भी वर्ड्स होंगे उनको तो कम ही लगने वाला है। कॉमन सेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि जो हमारा थापा टेक्निकल आइटम 6 था, ऑल राइट गाइस, एक्चुअल में इन्होंने जो -6 है उसको एक वर्ड नहीं माना है। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे सस्पेंस, कुछ भी मैं उल्टा पुल्टा लिख रहा हूँ, लेकिन मेरा ये टोटल एक वर्ड है। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो भी स्पेस है इसकी, ठीक है, मैं आप लोगों को यहीं पे दिखा देता हूँ। देखो ये है, आपको अगर मैं यहाँ पे जाके दिखाना पड़ेगा, आप देख सकते हो इट इज़ 140, आप देख सकते हो 140 पिक्सल है, बट द मोमेंट मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, सी
नाउ अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो 204। एंड वो पता है क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ बिकॉज अब ये वाला, ये देखो, ये जो मेरा एक वर्ड है वो इतना ज़्यादा लंबा था कि उसको विड्थ देने के चक्कर में मेरे बाकी के रिमेनिंग वर्ड सब एक ही साथ में आ गए। देखो ना, आइटम 6 इज द बेस्ट थापा, एक एक लाइन में आ गया इतना कुछ। एंड ये गाइस इस तरीके से आपका मिनिमम कंटेंट वर्क करता है, जहाँ पे एक सेंटेंस में सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड को जितना भी विड्थ लग रहा है वो उसको प्रोवाइड कर देता है, एंड देन रिमेनिंग वो एडजस्ट करते जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने वही आपको एक प्रॉब्लम बताया यहाँ पे, एंड दैट इज कि मैं इस तरीके से चलता हूँ एंड थापा टेक्निकल रख देता हूँ खाली, ठीक है। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमारा ये जो कंटेंट है वो डीप के बाहर आ रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है जो हमें नीचे, ठीक है। तो इस केस में अब हमारे माइंड में ये चल रहा है कि क्यों ना कुछ ऐसा हो जहाँ पे मिनिमम, मतलब मेरा डिप चाहे जो भी हो, आई मीन उसका विड्थ हाइट जितना भी हो, बट एटलीस्ट उसके अंदर में जितना भी कंटेंट ऐड करूँ वो इस तरीके से ओवरफ्लो ना हो। मतलब हम उसको हाइड भी नहीं करना चाहते, लेकिन एटलीस्ट हमारा जो डिप है वो ऑलवेज मिनिमम, हमारा जो कंटेंट है उतना स्पेस वो ऑलवेज एक्वायर करे। तो वहाँ पे गाइस आपका मीन मैक्स फंक्शन एक साथ काम करता है। कैसे, देखिए, चलते हैं अपने वीएस में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब भी इस तरीके से बात आती तो सबसे पहले हम इसको टैकल करते हैं कि एटलीस्ट वो नीचे आ जाए। एंड जब नीचे आ जाए मतलब वर्टिकली, ठीक है। एंड वर्टिकली की जब बात आती तो हमें रोज के साथ खेलना पड़ता है। अब देख सकते हो वी हैव आवर रोज, एंड हाँ बाय द वे मेन कंटेंट एंड मैक्स कंटेंट आपका रोज के साथ भी काम करता है, बट यही है कि मैक्स कंटेंट मतलब पूरा एक लाइन, मेन कंटेंट मतलब जो भी एक लॉन्गेस्ट वर्ड है उसके लिए विड्थ, बाकी इतना कुछ वो है नहीं। बट वी हैव मीन मैक्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा ये जो भी है मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी रोज है बेसिकली, ठीक है, मेरे जितने भी रोज है तो मैं चलता हूँ यहाँ पे रिपीट, मेरे 2 रोज होंगे, इंस्टेड ऑफ 100 मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस तरीके से लिख दूंगा मेन मैक्स, एंड वी नीड टू पास द पैरेंथेसिस, इस तरीके से पैरेंथेसिस देना है। इसके अंदर 2 वैल्यू जाएगी, मिनिमम एंड देन मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। लाइक कम से कम कितना आपको चाहिए, ठीक है। मेरे को तो कम से कम मिनिमम कंटेंट, मेरा जितना भी कंटेंट हो उतना मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एंड देन आपको एक कॉमा देना है, एंड मैक्सिमम कितना आपको चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम हमने कितना लिखा था पहले, आई थिंक अब मैंने ऊपर लिखा होगा कहीं ना कहीं, हमारा जो रो है 150 लिखा है ना मैंने, तो मुझे मैक्सिमम 150 चाहिए। एंड बेसिकली ये हाइट की बात हो रही है वहाँ पे, ठीक है, उनके बीच में जो हाइट होगी। तो अब मैं चलता हूँ, देखो हाइट यहाँ पे फिलहाल अभी कितना है, यहाँ पे हाइट ध्यान से अगर हम देखें तो 100 है, 100, ओके, हमने बेसिकली 100 दे रखी थी, बट कोई नहीं, मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा, एंड बूम गाइस, सी देखा जादू, कितना ऑसम था ये, राइट। आप देख सकते हो जो ओवरफ्लो पहले हो रहा था, बट नाउ बिकॉज ऑफ मीन मैक्स फंक्शनैलिटी अब टोटली हमारे ऊपर है कि हमारा जो डीप है भले ही वो बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, पतला हो जाए, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है वो कभी ओवरफ्लो नहीं करेगा, एंड परफेक्टली ऑलवेज हमें इस तरीके से वो दिखाई देगा। आपको मे भी लग रहा होगा ये थोड़ा चिपक के दिखाई दे रहा है, तो गाइस जब भी इस तरीके से आपको लगता है कि चिपक के दिखाई दे रहा है तो आप बहुत इजीली वो टैकल कर सकते हो ना, यहाँ पे चल के पैडिंग चिपका दो, किसका क्या जा रहा है, मतलब फ्रॉम एवरीवेयर, ज़्यादा भी नहीं, खाली 5 पिक्सल। एंड मैं अगर रिफ्रेश कर दूंगा परफेक्ट, आपको आई थिंक वो 5 पिक्सल दिख भी नहीं रहा है वो। एंड आई थिंक मैंने कुछ तो ऑल राइट, एक्चुअल में मैंने क्या किया गाइस, एंकर टैग में कर रहा हूँ, मुझे एंकर टैग में थोड़ी करना है, मुझे तो डायरेक्ट मेरा जो आइटम 6 है उसके अंदर जो कंटेंट होगा उसको पैडिंग देना, ना कि मुझे सिर्फ एंकर टैग को। एंड बूम गाइस, सी नाउ आप देख सकते हो कितना ऑसम एंड कितना परफेक्ट मुझे ये दिखाई दे रहा है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अब कभी भी आप इसको कुछ भी करो, मैं यहाँ पे चलता है देखो, ठीक है, इस तरीके से ऑलवेज ये रेस्पॉन्सिव रहेगा। मैं यहाँ पे चलूँगा, ये देखो गाइस, आप देख सकते हो कितना औसम है ये देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पे और इसको भी हटा देता हूँ, इसको एक काम करता हूँ, अब मैं नीचे के साइड में रखता हूँ, ठीक है। एंड लेट्स सी अब ये कैसा दिखता है, मैं यहाँ पे चल के, आप देख सकते हो गाइस ये ऑलवेज इतना ही रहने वाला है, ठीक है। ना मुझे अब एक और चीज़ चाहिए, वो ये कि गाइस ये परफेक्टली फिट हो गया बॉटम में, ठीक है, जितना कंटेंट है उतना उसने एक्वायर कर लिया, लेकिन फिर भी ये थोड़ा पतला दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा कि भले ही जैसा भी हो, लेकिन कम से कम सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो विड्थ है, हर कॉलम की एक विड्थ दे रखे हैं, लाइक आप 200 बाई 150, 200 बाई 150, 200 मतलब विड्थ, ठीक है, एंड 150 उसकी हाइट है। यहाँ पे भी वही है 150, बट इसकी जो विड्थ है वो बहुत ही कम है। मैं चाहूँगा कि भले ही कंटेंट जैसा भी हो, लेकिन एटलीस्ट इनका जो विड्थ तो मिनिमम 200 हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलूँगा वापस एकदम टॉप पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे चलूँगा इस जगह पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेन कंटेंट को मारता हूँ गोली, यहाँ पे हमें कोई कॉमन लिखने की नीड नहीं है, तो आपको लिख देना है मेन मैक्स, कम से कम कितना, मिनिमम कंटेंट, हमारा जो कंटेंट है एटलीस्ट उतना तो मुझे चाहिए। तो आपको लिखना गाइस इस तरीके से मेन कंटेंट, देन आपको यहाँ पे कॉमा देना है, एंड कम से कम मुझे मतलब मैक्सिमम इतना 200,
तो यहाँ पे अब होता ये है कि ऑल राइट गाइस, एक्चुअल में ये कुछ उल्टा होना था मतलब कम से कम 200 मुझे चाहिए ही चाहिए, एंड देन बाकी मेरा मिनिमम कंटेंट होना ही चाहिए, एंड दिस इज इट गाइस। नाउ आप देख सकते हो ये कितना ऑसम एंड परफेक्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मेरा जो कंटेंट है परफेक्टली आ चुका है। ये देखिए सब एकदम 200 150 200 150, यहाँ पे भी 200 150। लेकिन ये तो चलो ठीक था, लेकिन मैं क्या हो यहाँ पे चल दूँ एंड इसको थोड़ा इस तरीके से मूव करने की कोशिश करूँ। ये देखो ये ऑलवेज अपने आप को सेट करने की कोशिश करेगा। ये देखिए ये है ना कितना ऑसम गाइस। ये देखिए तो था ना गाइस ये कितना ऑसम। लेकिन मैं फिर भी और भी कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि ये जो पार्ट है इसको मैं वापस से कॉपी करूंगा एंड चिपका दूंगा, क्योंकि अभी भी आपको लग रहा होगा इसमें क्या फायदा, लेकिन अब ध्यान से देखना। एंड बूम गाइस, दिस इज द ब्यूटी। क्यों नाउ हमारा जो डीब है उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसके बेस पे हमारा ये जो डीब है वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है हाइट वाइज एंड देन रो वाइज। तो ये बहुत ही ज़्यादा औसम है। अब फाइनली जो 200 100 200 100 200 250 200 250 देखो अब वैसा कुछ नहीं है। अब हमारा इसको जितना भी हाइट लगा ऑटोमेटिक सब पे ट्रांसफर हो गया, एंड नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। एंड गाइस अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मिनिमम कंटेंट नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। लाइक हमारा ये जो कॉलम है वहाँ पे अब लिख सकते हो लाइक कम से कम 400 पिक्सल, ज़्यादा नहीं उससे, ठीक है इतना। तो अब मैं अगर रिफ्रेश कर दूंगा, नाउ गाइस नाउ इट्स लुकिंग कितना ऑसम है कि नहीं। तो क्योंकि पहले क्या हो रहा था मिनिमम कंटेंट था, नाउ इस तरीके से हमने बता दिया कि कम से कम 400 मिनिमम इतना चाहिए। तो अब मैं ये देखो गाइस आप देख सकते हो अब ये परफेक्टली ये इस तरीके से ब्लेंड हो रहा है देखिए। लेकिन कभी वो 200 से कम नहीं होगा क्योंकि मिनिमम 200 लिखा है हमने। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नाउ आपको पता चल गया कि आप कैसे अपने कंटेंट को डिप के अंदर रेस्पॉन्सिव क्रिएट कर सकते हो। अभी तक हमने लेआउट देखा नहीं, वो हम बहुत ही जल्दी देखने वाले, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वंस आपको ये मेन कंटेंट मैक्स कंटेंट का आइडिया पता चल गया, फंडा पता चल गया, इस आप बहुत इजीली से ग्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड मुझे ये भी बताना कि अगर आपकी फिर भी कुछ डाउट्स हो तो भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे समझेगा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता तो गाइस डिसलाइक कर दीजिए, बट अपना रिएक्शन जरूर दीजिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। एंड गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, सो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल थापा टेक्निकल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।